हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम नॉलेज कैप्सूल के नेक्स्ट एपिसोड में हैं एंड वो वीडियो का नाम है फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि प्रथम पीढ़ी के सुधार। एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज़ इमरान शेख। तो फर्स्ट जनरेशन जो 1991 से स्टार्ट हुआ, उसके अंदर जो है पीएम राव, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी थे कॉमर्स मिनिस्टर। तो इन लोगों ने जो नीतियाँ लाई, वो मेजर स्टेप्स क्या थे इसके अंदर फर्स्ट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो मेजर स्टेप्स अंडरटेकन, यानी कि प्रमुख जो स्टेप्स लिए गए वो क्या थे। द 4 Ds वेर लॉन्च। तो 4 D जो है उसकी शुरुआत की गई। डी लाइसेंसिंग, यानी कि पहले जो लाइसेंस राज था उसे खत्म करने की कोशिश की गई। डी कंट्रोल, जो सरकार का कंट्रोल था उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश की गई। डी डिसइन्वेस्टमेंट, तो जो कंपनियों में जो PSUs थे उसके जो है कुछ शेयर्स बेचे गए और ज़्यादा बहुत सारे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो थे उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार पैसा कमाने की कोशिश करती गई। और डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, यानी कि जो रेड टेपिज्म था, जिसकी वजह से ये जो ब्यूरोक्रेट्स थे ये बिल्स पास नहीं करते थे, प्रोजेक्ट्स के ऊपर बैठे हुए थे, करप्शन था। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश की गई। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज बॉट टू री इग्नाइट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो एक नई आर्थिक नीति लाई गई ताकि जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र जो है उसको गति मिल सके। The earlier law IRDA 1991 focused more on regulations and less on development was done. तो जो पुराना कानून था IRDA, उसको जो है वो ज़्यादा जो उसका फोकस जो है विनियमन में था, यानी कि रेगुलेशंस पे था, और डेवलपमेंट विकास पे कम था, तो इसीलिए उसको डंप किया गया। फेरा वॉज लिबरलाइज्ड इनटू फेमा, तो फेरा को बदलकर फेमा कर दिया गया। MRTPC कानून जो हमने पिछले वीडियोस में देखा वॉज चेंज टू CCI। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि फेरा को बदलकर क्या किया गया है, MRTPC को बदलकर क्या बनाया गया, और इन सारे के फुल फॉर्म्स भी आपको याद रखने। FDI एंड FII वेर रिकॉग्नाइज्ड एज ग्रोथ ड्राइवर्स। तो FDI और FII को विकास के लिए पहचान दी गई, तो FDI को प्रमोट किया गया। आज भी हम देखते हैं कि मोदी जी जब विदेशी दौरे करते हैं तो वो लोगों से, वहाँ के इंडस्ट्री से, वहाँ के बिजनेसमैन से अपील करते हैं, वहाँ के देशों से अपील करते हैं कि आप आकर हमारे देश में पैसा लगाएं, यानी कि क्या करें, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें जो कि कंपनीज में होती है, और FII जो है वो शेयर्स में होती है। अ स्पेशल PB was created to speed it up। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, एक बोर्ड बनाया गया स्पेशली ताकि FDI और FII को ज़्यादा स्पीड मिले, ज़्यादा गति मिले। PSU disinvestment was started to raise funds and solve 3 problems। तो जो PSUs थे, जो गवर्नमेंट के कंपनीज थे, उसको जो है उसके अंदर 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की गई। रेज फंड्स, यानी कि फंड्स को रेज करने के लिए। तो पहली समस्या क्या थी? ओवर स्टाफिंग यानी कि ज्यादा कर्मचारी होना। दूसरी समस्या थी पुअर मटेरियल मैनेजमेंट, वस्तु प्रबंधन खराब होना। और तीसरी थी एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, यानी कि पुरानी तकनीकी। तो ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की गई। डिसइन्वेस्टमेंट वॉज स्टार्टेड टू रेस, ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की गई और डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया ताकि फंड्स आ सके। सेबी वॉज स्ट्रेंथन्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है MCQs का कि सेबी क्या है और सेबी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपको याद रखना है कि सेबी जो है इसकी ताकत बढ़ाई गई। आज आपने देखा होगा कि जो सहारा का केस हुआ उसके अंदर जो है सेबी का बहुत बड़ा योगदान था, और अब जो विजय माल्या का केस भी चल रहा है उसमें भी सेबी का
बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको बड़ी ताकत दी गई। इंडियन रुपी वॉज मेड पार्शियली कन्वर्टिबल, तो भारतीय रुपए को जो है आंशिक रूप से परिवर्तनित बनाया गया। तो ये एक छोटे से वीडियो के जरिए हमने समझा कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे। अब देखते हैं कि अनफिनिश्ड एजेंडा क्या था। यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर जो है गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट तो बनाया गया, वहां पे लिबरलाइजेशन किया गया, लेकिन फैक्टर मार्केट जो था, जिसे हम लैंड, लेबर, कैपिटल, आइडियाज एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, यानी कि भूमि, श्रम और विचार और उद्यमिता, ये जो है ये अभी तक लिबरलाइज नहीं हुए हैं। और ये सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में भी नहीं हो पाए। जैसे कि हमने देखा कि पहले यूपीए की सरकार बहुत कोशिश कर रही थी कि लैंड रिफॉर्म्स लाए जा सके, वो बीजेपी ने रोक दिया। फिर उसके बाद जो है जब एनडीए की सरकार बनी और एनडीए ने भी लैंड रिफॉर्म्स लाए, तब भी यूपीए ने उसे रोक दिया। तो ये जो है लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, स्ट्राइक्स हो जाते हैं लेबर रिफॉर्म्स अगर लाने की कोशिश किए गए तो, कैपिटल रिफॉर्म्स और आइडियाज एंड एंटरप्रेन्योरशिप के आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जो है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे नई योजनाएं लाने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि फैक्टर मार्केट को जो है आप लिबरलाइज कर सके, ताकि सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ सके। इसके अंदर जीएसटी बिल भी आता है। तो देखते हैं आने वाले 2-3 साल के अंदर, अगर 10 साल के अंदर भी अगर ये रिफॉर्म्स आते हैं तो इंडियन इकोनॉमी को कम से कम 2 से 3% की जीडीपी ग्रोथ और ज्यादा मिलेगी अब से। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो नीचे दिए गए रेड बटन पे आपको क्लिक करना है, उस पे आपको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल का नाम है सिंपल कंसेप्ट, जिसके ऊपर हमने 1100 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में लिख दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।